हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम बजट क्या होता है, यूनियन बजट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगी। हिंदी इंग्लिश में दोनों फॉर्म में आपको जो है वर्ड कंटेंट आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। So everyone, most welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to discuss about budget, the union budget, and we are going to discuss a brief facts about the union budget, and simultaneously we'll get the information related to union budget and other relevant facts and information from the website. The link will be shared in the description. So let's start. What is actually the union budget? So if you can see, union budget is if we can refer to the article 112 of the constitution. So it's about the Indian constitution mentioned about the union budget of a year, and it is called as an annual financial statement, a statement which is used to disclose the estimated receipt and expenditure. यानी कि हमारे जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आर्टिकल 112 में, ठीक है, उसके आर्टिकल 112 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये वर्ड मेंशन किया कि यूनियन बजट जो साल का जो बनेगा, यूनियन बजट, वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। मैं कुछ पॉइंट्स पे डबल रिपीट करूंगी, इसका मतलब उसका कुछ रिलेवेंस है। एक तो एनुअल वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स 12 मंथ, ठीक है। सो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें क्या दिखाता है? एक एस्टिमेटेड, एक एस्टिमेट हमारे सामने, यानी फिक्स नहीं, एक एस्टिमेट आएगा। किस चीज का एस्टिमेट लाएगा? ये हमारे सामने रिसिप्ट्स का और एक्सपेंडिचर का, ठीक है। रिसिप्ट्स का और एक्सपेंडिचर का, किसका? गवर्नमेंट, ठीक है। किस ईयर में? किसी जो भी पर्टिकुलर ईयर से वो बजट रिलेटेड है, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर ईयर से वो बजट रिलेटेड है। तो बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन, मैंने मीनिंग आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 112 के अंदर यूनियन बजट की बात की गई है, और उसमें ये बताया गया कि यूनियन बजट जो है वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है हमारे सामने क्या लेके आता है? एक एस्टिमेटेड, एक अनुमान कि भाई कितना रिसिप्ट हो सकता है, कितना एक्सपेंडिचर होगा हमारी सरकार का आने वाले साल में, ठीक है। तो एक तो ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन की यूनियन बजट होता क्या है। अब मैंने कहा ये एक एस्टिमेट देता है आपके सामने रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का। तो अगर आप देखें तो रेवेन्यू में हमें जो है रिसिप्ट्स में हमें कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों का एस्टिमेट देखने को मिलता है। सो द बजट कंटेन द एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल, बोथ काइंड ऑफ रिसिप्ट, and the main how you can going to raise these revenue, and means the ways and means, both the things, how you are going to, how you means a government going to raise the revenue, what is a particular estimate of expenditure, okay, every detail about the actual receipt and expenditure of the last financial year, the closing, and the reason of any kind of deficit or surplus related to that year, or any economical or financial policy of the coming year, like a tax proposal, prospects of revenue, introduction of new schemes and projects, everything will be contained in the budget itself. So give me a moment to conclude in other language. तो हमारे बजट में क्या क्या इंक्लूड रहता है, कुछ ब्रीफ आपके सामने पिक्चर। एक तो एस्टिमेट, मैंने बताया ही था कि एस्टिमेट रेवेन्यू है, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों ही नेचर का रिसिप्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। किस तरीके से क्या क्या उपाय करके सरकार ने रेवेन्यू रेज करने के मेथड ऑप्ट किए वो भी मेंशन होगा। एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट होगा, ठीक है। पिछले साल का, हमारे जो साल हमने क्लोज किया है, जो भी साल होगा उस बजट का, तो उसका जो पिछला साल क्लोजिंग साल था उसका एक्चुअल जो भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर आया हो, कोई भी डेफिसिट था या सरप्लस हुआ, उसके कारण के साथ वो भी डिस्क्लोज होगा हमारे यूनियन बजट में, ठीक है। कोई भी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल पॉलिसी जो आने वाले साल के लिए सरकार ले रही है, लाइक टैक्स के प्रपोजल हो, कोई नई स्कीम हो, कोई नए प्रोजेक्ट्स हो, लाइक वो भी हमारे यूनियन बजट में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यूनियन बजट जो है हमारे जो पार्लियामेंट में है वो 6 स्टेजेस से क्रॉस करता है। सो द यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट गोज थ्रू द 6 स्टेजेस। लेट्स सी दो 6 स्टेजेस। 1 second please. So there are 6 stages we can see. It is a presentation of budget,
there is a general discussion, scrutiny of departmental committee, voting on demand for grants, passing of appropriation bill and passing of finance bill. क्या बजट आने से वो तुरंत हर जगह पे लागू हो जाता है? नहीं, उसे इन 6 स्टेजेस से क्रॉस करना पड़ता है और जब वो एक फाइनेंस बिल का पार्ट बनता है और उसके बाद नोटिफिकेशंस के थ्रू वो एक्ट में कन्वर्ट होता है, तब से वो एप्लीकेबल होता है कि भाई वो आपका कौन सी डेट से एप्लीकेबल होगा, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल होगा यानी आने वाले अंतराल में, या रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली डेट से एप्लीकेबल होगा, ये सारी डिटेल उसमें मेंशन की होती हैं। तो ये 6 स्टेजेस है हमारे बजट के। एक की जो है बजट हमारा प्रेजेंट होता है, उसके बाद उस पर जनरल डिस्कशन होगा, फिर स्क्रूटनी होगा डिपार्टमेंटल कमिटी के द्वारा, ठीक है, फिर वोटिंग होगा, अगर ग्रांट्स के लिए कोई वोटिंग है तो वोटिंग ऑन डिमांड्स होगा, फिर एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा और फाइनेंस बिल पास होगा। तो ये हमारे 6 स्टेजेस हैं जिससे यूनियन बजट जो है हमारा पास होता है। हमारा जो पहला बजट है, जो फर्स्ट बजट है, ठीक है, वो आया था 7 अप्रैल 1860। फर्स्ट बजट हमारा आया था 7 अप्रैल 1860 में, ठीक है, जब जो है स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन जेम्स विल्सन जो ईस्ट इंडिया कंपनी से आए थे, उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को ये बजट रिप्रेजेंट किया था। और अगर इंडिपेंडेंट इंडिया यानी आजादी के बाद का भारत का पहला जो बजट वो प्रेजेंट हुआ था 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर 1947 बाय फाइनेंस मिनिस्टर R.K. Shanmugh Chetty. So the budget was first introduced first time in India in the April 7, 1860. However, it was before the independence, uh, like by the Scottish and politician James Wilson from the East India Company, presented to the British Crown. But when we talk about the independent India, the first budget was presented on 26 November 1947 by the finance minister R.K. Shanmugh Chetty. Okay, so this is the brief fact about the budget. Who prepared this budget? It is very important to know who prepared this budget. So there is a division of budget under the Department of Economic Affairs. So under the Department of Economic Affairs, there is a budget division. So we can mention that under the Department of Economic Affairs, there is a division. Okay, there is a division. Okay, and this Department of Economic Affairs is in the Finance Ministry. Okay, so under the Finance Ministry, we can say there is a Department of Economic Affairs, and under them there is a budget division who are responsible for preparing the budget. यानी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर हमारा एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और उस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर आता है हमारा एक बजट डिवीजन जो बजट प्रिपेयर करता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी रिलेवेंट चेंजेस जो अभी रिसेंट में है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसके अलावा बजट से बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिनको हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके साथ हमारे वेबसाइट कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देंगे। आप उसे हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में वहां से रिफर कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो इम्पोर्टेंट चेंज, जो मेन चेंज की मैं आपके सामने बात करना चाहूंगी, जो हाईलाइट करना चाहूंगी, जो 2017 में आया, ठीक है। सो दिस इज द टाइम व्हेन द बिग लॉट ऑफ चेंजेस बीन seen in the budget session or in 2017. So there is an advancement of budget presentation because earlier it was on the end of the February, but from 2017 it is from the 1st Feb. So because on the last day of the working day of the February there is a very less days left. Okay, so it will come from 1st February. Okay, so this happens in 2017. There is a merger of railway budget with the central budget, and there is a differentiation in the plan and non-plan expenditure. So this is a big change in big factual information which came into being in 2017. यानी 2017 में ये बहुत बड़ा ही important जो है change जो हमें देखने को मिला था हमारे बजट सेशन में। अब हम बहुत सारी जो है आपको फ्री रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगी वेबसाइट में, लाइक जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि सबसे लॉन्गेस्ट बजट, विच इज द लॉन्गेस्ट बजट एंड हु इज द स्पीकर ऑफ दैट लॉन्गेस्ट बजट, एंड व्हाट इज द मोस्ट वर्ड स्पोकन इन द बजट, व्हाट विच वन इज द शॉर्टेस्ट बजट स्पीच, और most number of budget shared by which finance minister, or what is the language, what is the first time when the budget is in paperless form, the first woman who bring up the budget,
and the other form of iconic budget, like the one budget is called as a black budget, which is announced in 1973. What is a carrot stick budget? What is a dream budget? What is a millennium budget? What is a rollback budget? These are a lot of factual information, and I want you to have a just overview on these factual information, and this will be just shared as a free resource on our website, and you can just search it as a budget. We are going to cover a lot of topic and lot of information regarding our economic subject, so stay connected to gather more knowledge and a lot of information about the budget with us. You can get this PDF from our Telegram as an economics talk. So stay connected and keep learning the economics. And if you find it fruitful, do like it and do participate. Let it be a two-way communication, and do share with your friends. Take care. Bye bye and Jai Hind.